और गुजरात में हुए पटाखे की फैक्ट्री में ब्लास्ट के मामले में मध्य प्रदेश के जान गंवाने वाले 18 मजदूरों के शव उनके घर पहुंच गए हैं। मृतकों का निधन होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों के परिजन गमज़दा हैं, गमगीन हैं। नर्मदा जी के तट पर मृत मजदूरों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसकी तैयारी अब चल रही है। आपको बता दें कि मृतकों में देवास जिले के 10, हरदा जिले के 8 मजदूर शामिल हैं। जो हरदा जिले के हंडिया के 8 निवासी जो 1 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, वो बनासकांठा में स्थित पता रहती है, उनके शव आ गए हैं। उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया उनके परिजनों द्वारा की जा रही है। तो सब उनको सौंप दिए गए हैं। पर होगा जो निवासी रहेंगे वो भी जरूर सव आने चालू हो गए, उनके संस्कार तो अंतिम संस्कार की तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। रोते बिलखते परिजन और परिजनों के द्वारा इंसाफ की मांग की जा रही है। उनके परिवार का सहारा, उनका परिवार का एक सदस्य जो अब उनके साथ नहीं है, एक दुर्घटना में इस तरह से जान गंवाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद। नर्मदा जी के तट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्रवीण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा रहा। परिजनों की जो हृदय विदारक चीख है वो डरा देने वाली है, गमज़दा कर देने वाली है। जी हाँ, हरदा जो गुजरात में फटाका फैक्ट्री थी उसमें जो ब्लास्ट हुआ था उसमें हरदा और देवास जिले के संदलपुर के 18 मजदूरों की मौत हो गई। काफ़ी दुखद और काफ़ी भयावह हादसा था जिसमें ये 18 मजदूरों की मौत हुई थी। अभी यहाँ पर नर्मदा किनारे उन सभी 18 मजदूरों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ पर जो नर्मदा घाट है, यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी रुदन वाला है। दिल को अपन मतलब उसके लिए कोई शब्द नहीं है। इस तरीके का यहाँ का दृश्य है। परिजनों का बुरा हाल है, रो रो कर बुरा हाल है। और यहाँ पर जितने भी देवास जिले के जो संदलपुर गांव है वहाँ के 10 मजदूर थे और हरदा जिले के 8 मजदूर थे। इन सभी मजदूरों का 18 मजदूरों का यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर घाट पे भीड़ है। और ये यहाँ पर सामने जो है उनका दाह संस्कार भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। और सभी जो मजदूर हैं उनको जो उनके शवों को जो है लगभग 10 एम्बुलेंस से गुजरात से लाया गया था। और देवास और हरदा जिले के लगभग सभी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। दोनों जिलों के कलेक्टर, एसपी यहाँ मौजूद हैं। भारी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा हादसा है जिसकी इतना दुखद हादसा है कि जिसकी हम बात भी नहीं कर सकते, उसके लिए कोई शब्द बयां नहीं कर सकते। जी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, परिवार के लोगों की कुछ मांग इस वक्त, क्या वो न्याय चाहते हैं, क्या कह रहे हैं उन परिवार के लोग? क्योंकि मुझे जो लगता है, जो अब तक जानकारी मिली है उसमें कमाने वाले जो परिवार के सदस्य थे उन्हीं की मौत हो गई। परिवार के लिए एक बहुत ही मुश्किल भरा समय है ये। जी हाँ, ये जो 18 मजदूर थे ये बिल्कुल निश्चित तौर पे परिवार की आजीविका का जो भार था वो इनके ही कंधों पर था। तो एक बड़ी क्षति जो है उनके परिवारों के लिए है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रोजी रोटी कमाने के लिए गुजरात गए थे और एक हादसे का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। तो निश्चित तौर पे परिवार के सामने ये संकट की घड़ी है। हालांकि सरकार ने यहाँ मुआवजे की घोषणा की, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि उनके पूरा परिवार उनका बर्बाद हो गया। हर 6 सदस्य जो है इस हादसे में चले गए और 2 घायल हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे परिवार है जिनके लिए ये संकट की घड़ी है। और उन लोगों की जो मांग है कि जो मुआवजा जो है वो कम दिया जा रहा है। और इस तरीके की मांग है, न्याय की मांग है। जो मिसिंग है उनकी खोजबीन जल्द करने की मांग यहाँ पर जो है लोग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।